हेलो माय डियर स्टूडेंट। आप होम साइंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्रों के मूलभूत सिद्धांत। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे वस्त्र जो है रेशे से बनते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रेशे हों या कृत्रिम रेशे हों। इन प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को मिलाकर इन्हीं के द्वारा हमारा जो है धागा तैयार किया जाता है, जिसे यार्न कहते हैं। और धागे को बुन कर हम अपना वस्त्र बनाते हैं। जब हमारा वस्त्र तैयार हो जाता है तब हमें इन 5 मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, जिससे हम पहनने लायक कपड़ा बना सकें। चाहे वो फ्रॉक हो, शर्ट हो या फिर सलवार सूट हो, जो जितने भी हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले वस्त्र होते हैं, वो इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप ही हम उसका निर्माण कर सकते हैं। इन सिद्धांतों के बिना हम किसी वस्त्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं ये जो हमारे 5 सिद्धांत है, इसका उपयोग करके अपने वस्त्रों को कैसे सुंदर, आकर्षक और पहनने लायक बनाया जा सकता है। तो पहला सिद्धांत हमारा है अनुपात, दूसरा है लय और तीसरा है बल, चौथा है अनुरूपता और पांचवा है संतुलन। तो इसको हम एक एक सिद्धांत को पहले समझेंगे कि इनके द्वारा कैसे कैसे हम अपने वस्त्रों को बना सकते हैं सुंदर और आकर्षक। तो चलिए हम पहले समझते हैं अनुपात। अनुपात अनुपात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई वस्त्र हमारा है, जब वो डिजाइन, वस्त्र की डिजाइन तभी अच्छी लगेगी जब वो एक एक सही रेशियो में हो, उसका अनुपात सही हो, उसकी मात्रा और आकार का जो अनुपात हो, जो दोनों में संबंध हो, वो एक सही अनुपात में हो। तो जैसे कि हमारे कपड़ा हम कोई बनाते हैं तो उसकी बाँह, जेब, कॉलर और ट्रिमिंग, मोटिफ, ये सब जो नमूने होते हैं वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए, वो सब अगर एक सही रेशियो में, सही अनुपात में नहीं होंगे तो हमारा वस्त्र जो है वो आकर्षक नहीं लगेगा। जैसे हम किसी लंबी महिला को अगर हम बड़े से हैट लगा दें, जिसकी लंबाई अधिक नहीं है, ऐसी महिला हो जिसकी लंबाई अधिक नहीं हो, उसको हम बड़ा सा हैट लगा दें और बड़ा सा पर्स टांग दें, तो वो जो महिला का जो आकर्षण है वो उस वस्त्र की वजह से कम हो जाएगा। और अगर कोई औसत में महिला जो है जिसकी ऊंचाई कम हो और वो शरीर उसका भारी हो, मोटी भी हो, तब ऐसे में उसको अगर हम छोटे प्रिंट वाले ड्रेस और छोटा सा हैंड बैग दे दें उसको, तो भी उसकी खूबसूरती जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए जो है सही अनुपात का उपयोग करके हम किसी भी महिला की खूबसूरती को, उसके व्यक्तित्व को, उसके आकर्षण को बढ़ाया और कम किया जा सकता है। तो इसलिए हमें अनुपात का जो ज्ञान है वो एकदम सही तरीके से होना चाहिए, तभी हमारा वस्त्र के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व के, अपने आकर्षण को निखार सकते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा चोली और स्कर्ट है दो। इसमें देखिए ये जो एक भद्दा अनुपात जिसे मैंने लिखा है, ये एक भद्दा अनुपात है, क्योंकि इसमें जो ये पेटी लगी है, जो बेल्ट लगा है, वो एक सही अनुपात में नहीं लगा है, ये बहुत नीचे है। और अगर हम इस पेटी को एक सही अनुपात में सही जगह यूज करेंगे, वो महिला की लंबाई और शरीर के भार के अनुसार, तो वो आकर्षक लगेगा। इसी को हम अनुपात कहते हैं। हमारी आस्तीन देखिए यहाँ पे इस तरह से एक एक साइड में छोटी, एक साइड में बड़ी, इस तरह आड़ी तिरछी, मतलब सही नहीं है, देखने में ही खराब लग रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि हमारा अनुपात जो है ये सही नहीं है। और इसमें देखिए, देखने में हमारा वस्त्र बहुत ही आकर्षण लग रहा है, और इसको अगर पहना जाए, यूज किया जाए, तो हमारा जो व्यक्तित्व वो भी अच्छा लगेगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारा जो ये वस्त्र है ये सही अनुपात में है। वस्त्रों के मूलभूत सिद्धांत में जो हमारा दूसरा सिद्धांत है वो है लय। लय क्या है? लय के द्वारा डिजाइन में गति लाई जाती है। लय से जो हम वस्त्रों की डिजाइन में गति लाते हैं, जिससे हमारी जो दृष्टि है अनायास ही डिजाइन में जो एक कोने से दूसरे कोने तक अपने आप ही चली जाती है। और ये लय हम वस्त्र में रेखाओं द्वारा, रेखाओं, रंग द्वारा, आकार द्वारा, इन
सब के द्वारा जो हम वस्त्र में लय उत्पन्न कर सकते हैं। तो लय उत्पन्न करने का जो तरीका है तो वो इसमें 3 प्रकार का बताया गया। पहला लयमयी दोहराव, दूसरा क्रमबद्ध दोहराव है और तीसरा है विकिरण द्वारा लय। मतलब विकिरण द्वारा हम लय उत्पन्न कर सकते हैं वस्त्र में। तो पहला जो लयमयी दोहराव है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी डिजाइन होती है वस्त्र की, जो हम डिजाइन करेंगे वो रेखा, आकृति, अलंकार अथवा रंग के द्वारा रिपीट करेंगे बार बार, उसको रिपीटिशन जिसको दोहराव कहते हैं, इसके द्वारा हम उसमें लय उत्पन्न करेंगे। और ये दोहराव जो हमारा है वो क्रमबद्ध तरीके से होगा, एक निश्चित अंतराल पे होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए इस स्कर्ट में देख सकते हैं जो झालर लगी है वो जो क्रमबद्ध तरीके से ये जो लय हमने उत्पन्न किया, दोहराया 1 2 3 स्टेप में ये जो झालर लगाई है, इसको क्या किया हमने क्रमबद्ध तरीके से कर दिया है, जिससे कि हमारी दृष्टि जो है अनायास ही यहाँ से ऊपर से नीचे तक अपने आप ही जाएगी। ये जो एक लय उत्पन्न हो रही है जो क्रमबद्ध भी है और रिपीट भी किया गया, इसको दोहराया भी गया। तो यह एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि लयमयी दोहराव और क्रमबद्ध दोहराव जो है इस तरीके से होता है। इसमें भी देखिए आप जो है ये डिजाइन बनाई गई है ऊपर से नीचे एक निश्चित अंतराल पर एक ही सीध में बनाई गई है और ऊपर से बढ़ते से घटते हुए क्रम में है। इसमें भी जो हमारी दृष्टि है ऊपर से नीचे की तरह निरंतर लगातार एक लय में हमको दिखाएगी। ये जो हमारा हो गया है लयमयी दोहराव भी है और इसे आप क्रमबद्ध दोहराव भी कह सकते हैं। और तीसरा जो है वो हमारा ये श्रेणी क्रम जिसे क्रमबद्ध कहते हैं, यही है क्रमबद्ध दोहराव हमारा, जो इसमें वृद्धि होती जा रही एक के बाद एक। चाहे आप इसे बटन के द्वारा भी कर सकते हैं, किसी कलरफुल डिजाइन के द्वारा भी कर सकते हैं या धागे से भी डिजाइन बना के कर सकते हैं। और इसमें जो है क्या होगा, एक क्रमबद्धता रहेगी और बढ़ते से घटते या घटते से बढ़ते हुए क्रम में ये रहेगा। इसी को हम कहेंगे क्रमबद्ध द्वारा लय। और तीसरा हमारा है विकिरण द्वारा लय। विकिरण द्वारा जो लय होता है वो इसको हम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि चुन्नट, जैसे स्कर्ट में चुन्नट हुआ, बड़ी आस्तीनों में हमें चुन्नट डाल के बनाते हैं फूली हुई पब की तरह आस्तीनें। जो चुन्नट द्वारा जो होता है लय एक उत्पन्न होती है वस्त्र में, उसे ही विकिरण द्वारा लय कहते हैं। इसे आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि वस्त्रों में जो चुन्नट हम डालते हैं उसको ही हम विकिरण कहते हैं, विकिरण द्वारा लय उत्पन्न करना कहते हैं। तो आपका ये लय हो गया। अब है अगला हमारा है वस्त्रों के मूलभूत सिद्धांत में हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वो है बल, जिसे हम फोर्स या दबाव भी कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी चीज पे फोकस करना, केंद्रित करना ही बल है। तो डिजाइनर जो है वस्त्रों में क्या करता है, किसी एक भाग पे ऐसी डिजाइन, चाहे वो रेखाओं द्वारा हो या रंग द्वारा हो या आकार द्वारा हो, ऐसी डिजाइन बनाता है कि हमारा आकस्मिक ध्यान जो है उस पर केंद्रित होता है, उस तरफ आकर्षित होता है। इसी को क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। अब बल जो है गले की रेखा, कमर की रेखा, स्कर्ट के नीचे वाले किनारे, कंधे पर या कलाई पर कहीं भी डिजाइन करके जो डिजाइन एक वस्त्र से, पूरे कपड़े से जो अलग डिजाइन दी जाती है वहाँ बल केंद्रित करना कहलाता है। उसी को हम कहते हैं कि बल, वहाँ पे हमारा ध्यान जो है आकस्मिक ही जाएगा। और यह जो बल देते हैं वस्त्रों में डिजाइन में, वो शरीर की संरचना के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। नहीं तो जो हमारा बल है उसकी वजह से जो हमारे जो डिजाइन है उसमें अनुपात का जो संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा। तो हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक हमारा ये गाउन कहिए या सूट कहिए, ये जो है ये मान लीजिए कि हमारा ब्लैक कलर का है और इस पे हमने वाइट कलर की जो पेटी या बेल्ट लगा दी है, झालर जो भी आप समझिए लगा दी है। तो जो हमारा पूरा सूट जो है, गाउन है ब्लैक और उस पर हमने वाइट कलर का पेटी लगा दी है, तो हमारे जो ध्यान है जो इस ब्लैक से ज़्यादा इस वाइट की तरफ जाएगा, जिससे कि हम कहेंगे कि इस पे
इस पेटी द्वारा इस गाउन पे बल दिया गया है। और इसी तरह हम जो है कॉलर को भी, अगर हम कॉलर है शर्ट हो या सूट हो जो भी हो, अगर उसमें हम बड़ी बड़ी झालरदार कॉलर लगा देंगे तो हमारा ध्यान जो है चेहरे की तरफ या उस झालर की तरफ ज़्यादा केंद्रित होगा। इस तरह बल्क यूज करके हम वस्त्र की वस्त्र का अनुपात, अनुरूपता, हर एक चीज़ ध्यान रख के बल का यूज करके वस्त्र के आकर्षण को बढ़ाया जा सकता है। ये तो हो गया हमारा वस्त्रों के सिद्धांत में तीसरा। अब इसके आगे हम देखेंगे वस्त्रों के मूलभूत सिद्धांत में हमारा चौथा जो है वो अनुरूपता है। अनुरूपता का जैसे कि आपको शब्द से ही पता चला, अनुरूपता मतलब एकता या एक समान, जिसे कह सकते हैं हम कि एक ही जैसा ही, उसी को अनुरूपता कहते हैं। और अनुरूपता के चार ये जो तत्व हैं, इन्हीं चार तत्वों के अनुसार या इन्हीं चार तत्वों को लेकर हम जो अपने वस्त्र की डिजाइन करते हैं, इन्हीं चार तत्वों को ध्यान में रख के करते हैं। तो पहला है रेखा की अनुरूपता, दूसरा है आकार की अनुरूपता, तीसरा है बनावट की अनुरूपता और चौथा हमारा है रंग की अनुरूपता। रेखा की अनुरूपता जैसे कि हमने ये चित्र बनाया है एक सूट का और सलवार या पैंट जो भी आप समझिए। इसमें देखिए हमारी जो सूट के आस्तीन और सामने जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं, मतलब कि एक समान ही है, और सलवार में भी वही जो रेखाएं समांतर हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रेखा की अनुरूपता हो गया। दूसरा है कि आकार की अनुरूपता। आकार की अनुरूपता से मतलब है कि जैसे कि हम गले पे अगर हम गोल कॉलर लगाते हैं या हमारा गला गोल है और उस पे गोल कॉलर लगा रहे हैं, तो उसमें जो जेबें भी हैं उसको भी हम गोल ही लगा दें, तो ये हो गया कि हमने उसको एक शेप, कॉलर का जो शेप है, आकार है, और जो पॉकेट का आकार है वो सेम कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा कि आकार की अनुरूपता। और तीसरा है बनावट की अनुरूपता। बनावट की अनुरूपता जो हमें छू कर या स्पर्श करके जान सकते हैं, जैसे कि कोई हमारी साड़ी है या शॉल है, उस पे कढ़ाई किया गया है और कहीं कहीं उसमें सितारे या वो मोती लगा दिया गया है, तो जहाँ पे धागे की बुनावट है उसकी अनुरूपता उस मोती और जो मोती और जो सितारे लगाए उसकी अनुरूपता से अलग हो जाती है। यदि हमारा पूरा धागे से ही कढ़ाई किया गया हो तो उसको हम कहेंगे कि ये इसकी बनावट में अनुरूपता है। और रंग की अनुरूपता जैसे कि आप इस सूट में देख ही सकते हैं कि समांतर लाइन में जो बीच बीच में डॉट है, इसको आप सारे डॉट को ब्लैक मान लीजिए या ब्लू या रेड कुछ भी मान लीजिए, तो ये सारे डॉट एक ही कलर के होंगे, मतलब कि इसमें रंग की अनुरूपता है। तो इस तरह से इन चार तत्वों को ध्यान रखकर हम अपने वस्त्र में अनुरूपता लाते हैं। जैसे कि हमारी साड़ी का पल्लू है और हमारा ब्लाउज एक ही डिजाइन का होगा, अलग नहीं होगा। अगर एक ही डिजाइन का है, उसका बॉर्डर भी उसी तरह है, तो मतलब कि उसमें अनुरूपता को बल या महत्व दिया गया है। और हमारी जिस कलर की साड़ी है, यदि हम उसी कलर का हमारा ब्लाउज भी है, उसी कलर का हमारा हैंड बैग भी है और उसी कलर के हम सैंडल भी यूज करते हैं, ज्वेलरी भी उसी कलर की, तो ये सब हमारी अनुरूपता में आ जाएगी कि सब एक ही अनुरूप, एक ही समान है। और इससे हमारी सुंदरता और हमारे आकर्षण जो है वो बढ़ता है। इसको हम इसलिए अनुरूपता जो डिजाइन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो हमारा बचता है अब पांचवा, संतुलन। चलिए हम उसको देखते हैं। पांचवा है संतुलन। संतुलन जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है कि बैलेंस मतलब कि बराबर। तो संतुलन जो है, जो वस्त्र का डिजाइन है, जो वस्त्र का संतुलन द्वारा हम उसमें डिजाइन में शांति नजर आती है कि दोनों हमारा बैलेंस है, बराबर है, संतुलन है। इसे जो हम रेखा, आकार, रंग इन सब का यूज करके एक व्यवस्थित ढंग से वस्त्र में संतुलन ला सकते हैं, रेखा द्वारा भी, रंग द्वारा भी और आकार देकर भी। तो संतुलन जो है हमारा दो प्रकार का होता है, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक संतुलन जो है, इसमें क्या होता है, डिजाइन जो होती है हमारी वस्त्र की, मान लीजिए ये हमारा सूट या शर्ट जो भी समझ लीजिए डिजाइन है, इसमें जो दोनों तरफ जगह छोड़ी गई है वो दोनों समान ही है।
और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक जो संतुलन बन रहा है ये दोनों तरफ का बराबर है, बराबर संतुलन बन रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये औपचारिक संतुलन है। इससे जो है मन में एक स्थिरता, शांति का भाव पैदा होता है इस तरह की डिजाइन से। संतुलन का मगर ज़्यादा उपयोग भी डिजाइन में निरस्ता ला देता है, इसलिए संतुलन ज़्यादा नहीं, हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा पसंद नहीं आता संतुलन वाली डिजाइनें। जैसे कि पार्टी वगैरह में तो संतुलन वाली डिजाइनें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेंगी, पर अगर हमें ऑफिशियल यूज करना है ड्रेस या कपड़े तो उसमें संतुलन या औपचारिक संतुलन ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये औपचारिक संतुलन जो है शांति और स्थिरता का प्रतीक होता है। इसके उदाहरण के लिए हम शीशा भी देख सकते हैं, जैसे कि शीशा झूला होता है हमारा, इस तरीके से शीशा होता है, इस तरीके से हमारा झूला जो होता है, इधर और इधर जब बच्चों का वजन बराबर होता है तभी ये बराबर होता है, मतलब कि इधर का भी भार बराबर होगा और इधर का भी। इसको हम कहेंगे कि ये औपचारिक संतुलन है यहाँ पर। और दूसरा हमारा अनौपचारिक संतुलन है। अनौपचारिक संतुलन बिल्कुल औपचारिक संतुलन का उल्टा होता है। जैसे कि हमने बताया कि इसमें हमारा दोनों तरफ का जो कपड़ा है इसका जो है बराबर समान दूरी है, और इसमें क्या है, ये देखिए इसमें बराबर नहीं है, इस तरफ ज़्यादा हमारा कपड़ा बचा और इस तरफ जो हमने बटन लगा के इसकी सुंदरता को बढ़ाया है तो इस तरफ जो हमारा है कम जगह है। तो इसका मतलब ये अनौपचारिक, ये संतुलन तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बीचों बीच एकदम से नहीं है, इस तरफ हमारा ज़्यादा है और इस तरफ कम है, तो इसको हम कहेंगे अनौपचारिक संतुलन। अनौपचारिक संतुलन जो है ये अनियमितता को प्रदर्शित करता है। इस और ये जो क्या होता है, ये केंद्र, मान लीजिए आपका ये केंद्र है, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ पे आपने बहुत डार्क रंग का यूज किया है और इधर इधर जो है वो सब बहुत हल्के रंगों का यूज किया है। तो ये जो हमारा डार्क रंग है, ये जो हल्के रंग किनारे किनारे इनका जो केंद्र बिंदु से जो अलग हल्के रंग हैं इनको क्या कर देगा, ये संतुलित कर देगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ये अनौपचारिक संतुलन है। इसका भी यूज होता है डिजाइन में, फैंसी डिजाइन में अनौपचारिक संतुलन का यूज हम ज़्यादा करते हैं और ये पार्टी वगैरह के लिए इस तरह के संतुलन अच्छे भी लगते हैं। तो इसलिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही संतुलन अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं और इससे हम वस्त्रों को अच्छी डिजाइन दे सकते हैं और दोनों का ही यूज ज़्यादा होता है। तो जैसा कि आपके समझ में आ गया होगा हमारे संतुलन क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक। हमने वस्त्रों के मूलभूत सिद्धांत में 5 मूलभूत सिद्धांत पढ़े, अनुरूपता, अनुपात, बल, लय, संतुलन, ये 5 सिद्धांत है। इनका यूज करके हम किसी भी वस्त्र की डिजाइन को आकर्षण और अच्छा बना सकते हैं और वस्त्र डिजाइनर जो होते हैं इन्हीं सिद्धांतों को यूज करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू।